अजीम नाम में आपको सलाम। आज गुड फ्राइडे चूँकि करीब है और हम सलीबी कलमात जो यीशु अल मसीह ने लकड़ी की सलीब पर जब उन्हें कीलों के साथ हाथों और पाँव को कीलों से जड़ा गया और यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज धरा गया, सलीब पर यीशु मसीह ने जब उसे मसलूब किया जा रहा था तो यीशु मसीह के ज़ुबान मुबारक से खूबसूरत अल्फाज निकले जिनको हम सलीबी कलमात के नाम से जानते हैं। और ये बाबरकत अल्फाज आज भी हमारे लिए ये खुदा के मुँह से निकला हुआ कलाम, जिससे हमें बरकत मिलती है, ताज़गी मिलती है और हमें जो है दलेरी और हौसला मिलता है। और इन कलमात की गहराई में जितना ज़्यादा हम जाते हैं उतनी ही ज़्यादा हम बरकत पाते हैं। मैं सलीबी कलमात सातों बयान करूँगा और बड़े मुख्तसर अंदाज में, और अगरचे ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है कि कलमा जो है 10-10 मिनट 15-15 मिनट इस पर आधा घंटा भी बोला जा सकता है, लेकिन मुख्तसरन मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ यीशु अल मसीह की सलीब वो कुर्बान गाह है जहाँ पर यीशु मसीह ने गुनहगार इंसानों के लिए खुदा के बर्रे ने कुर्बानी दी और पाप कफ़ारा दिया। सलीब वो मीटिंग प्लेस है जहाँ पर गुनहगार इंसान की खुदा के साथ सुलह हो गई। सलीब वो मकाम है जहाँ पर यीशु अल मसीह ने गुनाह को, शैतानी क़ुव्वतों को, तारीकी की क़ुव्वतों को शिकस्त दी। और सलीब ही वो जगह है जहाँ पर यीशु मसीह ने हमारा मेल मिलाप खुदा बाप से करा दिया। अब सलीब पर जब यीशु मसीह को लटकाया गया तो अजीज़ों यीशु मसीह तकरीबन 6 घंटे सलीब पर लटके रहे और इन 6 घंटों में पहले जो 3 कलमात हैं ये दिन की रोशनी में यीशु मसीह ने कहा, और इसी तरह बाकी 4 कलमात लिखा कि पूरे मुल्क में अंधेरा छा गया और तारीकी हो गई और उस वक्त यीशु मसीह ने कहे। तो पहला कलमा बड़े एहतसार से मैं बयान करूँगा जिसे कलमा माफ़ी कहा जाता है। इसके लिए रेफरेंस है लूका की अंजील 23 बाब और उसकी 34वीं आयत। पहला कलमा जिसे कलमा माफ़ी कहा जाता है यीशु मसीह के अल्फाज, ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। ये कलमा यीशु मसीह की दुआया ज़िंदगी का आयनादार है कि यीशु मसीह ने अजीज़ों हम देखते हैं कि अपनी खिदमत का आगाज़ भी दुआ से किया। जब यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया और दरिया यरदन के किनारे खड़े थे, लिखा है वो दुआ उसने की। और इसी तरह अपनी ज़मीनी खिदमत का अख्ताम, सफ़र का अख्ताम भी यीशु मसीह जो है वो दुआ से कर रहे हैं। और दुआ के अल्फाज यहाँ पर 7वें कलमे में बयान किए गए हैं, लेकिन चूँकि ये पहला कलमा है कलमा माफ़ी जिसमें यीशु मसीह ने यसाया नबी की ये पेशन गोई जो पूरी हुई कि वो खताकारों की शफाअत करेगा। तो गोया यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने दुख देने वाले, सताने वालों को जो है दुआ दी, उनके लिए दुआ की, ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यीशु मसीह के ये अल्फाज हमें ये भी सिखाते हैं कि यीशु मसीह ऐसा मौलम, ऐसा उस्ताद है जो बाअमल है। उसने सिर्फ महज लफ्ज़ नहीं कहे बल्कि जो कलाम किया उस पर खुद अमल करके भी दिखाया। इसलिए किसी ने क्या को कहा, बहुत लोग बातों में तो लकमान होते हैं, अमल में जो देखो तो नादान होते हैं। यीशु मसीह ने पहाड़ी वाइज में कहा कि अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। तो यहाँ पर ज़ालिमों ने जुल्म की इंतहा कर दी और यीशु मसीह पर जो है उन्होंने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए और बहुत ही अज़ियत देकर उसे मसलूब कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी यीशु मसीह ने अपने दुश्मनों के लिए, सताने वालों के लिए, दुख देने वालों के लिए बद्दुआ नहीं दी बल्कि ये कहा, ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। अब दूसरा कलमा, कलमा निजात, और ये सलीब पर यीशु मसीह ने उस वक्त कहा जब हम जानते हैं यीशु मसीह को सलीब पर मसलूब किया गया और उसके दाएं और बाएं 2 डाकू थे। एक डाकू ने कहा लान तान यीशु मसीह पर की
यीशु मसीह का मजाक उड़ाया और कहने लगा कि अगर तू खुदा का बेटा है हमें भी बचा और खुद भी बच। लेकिन दूसरे डाकू को हम देखते हैं कि वो उस पर भेद सच्चाई कशफ हो गई, उस पर ये मुकाशवा खुल गया और वो रूहानी बसीरत रखने वाला, रूहानी आंखें रखने वाला शख्स था। गर्चे ये डाकू है लेकिन इसने यीशु मसीह को सलीब पर लटके हुए पहचान लिया और इसने अपने दूसरे साथी डाकू को झिड़का और कहा कि हमारी सज़ा वाजिबी है, हमने ज़िंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया, हमने लोगों को सताया, लूटा, कत्लो गारत की, बुरे काम किए, हमारी सज़ा ठीक है हम, लेकिन ये बेगुनाह है। गोया इस डाकू का इस तरह हम देखते हैं कि यीशु मसीह पर ये ईमान लाना और यीशु मसीह के बारे में ये कहना कि यीशु मसीह बेगुनाह है, इसे इस लायक कर देता है कि फिर जब यीशु मसीह से इसने कहा कि ए खुदावन जब तेरी बादशाही आए तो मुझे याद करना, तो जन्नत के मालिक जो फिरदौस का मालिक है उसने वहाँ पर ही उसके लिए ऐलान कर दिया, तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अजीज़ों, इस डाकू के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि इसने तो बपतिस्मा नहीं लिया तो कैसे ये जन्नत में चला गया। ये उस वक्त जान खाने की हालत में था, लेकिन इसने अपने गुनहगार होने का इकरार किया, नंबर 1। नंबर 2, इसने यीशु मसीह पर ईमान लाया। नंबर 3, ये यीशु मसीह को बादशाह इसने तस्लीम किया और उसकी दूसरी आमदे सानी जलाली आमद का भी इकरार किया और इस बात के का ऐलान किया कि ए खुदावन जब तेरी बादशाही मुझे याद करना। तो इस कलमा में हम देखते हैं कि आज भी जन्नत का मालिक जो उसके पास आता है उसे निजात देने की वो कुदरत ताकत रखता है, इसे पूरी पूरी निजात दे सकता है। मैं जल्दी से बयान करना चाहता हूँ कलमा मोहब्बत। ये यीशु मसीह ने उस वक्त कहा जब यीशु मसीह की माँ मुकद्दसा मरियम, यानी ऐसी मुकद्दस हस्ती जिसे आसमान से फरिश्ते भी उतर कर सलाम करते हैं, अपने बेटे को जब उसने मसलूब होते हुए देखा तो उसका कलेजा फट गया और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, क्योंकि उसका बेटा सर से पांव तक उसके बदन से खून बह रहा था और ये दुखियारी माँ के लिए बहुत बड़ा गम और दुख था। तो ये शमौन काहिन की पेशन गोई पूरी हुई जब उसने ये पेशन गोई की कि तेरी जान तलवार से छिद जाएगी, और जवान बेटा माँ के सामने जब मसलूब हो रहा तो उसने अपनी माँ को सलीब पर यीशु मसीह ने जब देखा, कहा अपने प्यारे शागिर्द यूहन्ना, बाकी सब शागिर्द यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए, सिर्फ यूहन्ना वाहिद शागिर्द है जो वापस लौटकर सलीब के पास मुकद्दसा मरियम के साथ खड़ा था। तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्द से कहा देख ये तेरी माँ, और माँ से कहा देख ये तेरा बेटा। यीशु मसीह ने एक बड़ी ज़बरदस्त जिम्मेदारी इसको सौंपी और आज हम रूहानी अमूर में बड़ी तरक्की कर जाते हैं, रूहानी तौर पर हम आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन बहैसियत मुबशर, बहैसियत पास्टर, बहैसियत बिशप, बहैसियत खुदा के लोग खादिम, हमें ये याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह ने हमें सलीब पर ये दर्स भी दिया है कि हम रूहानियत में तरक्की करते हुए हम दुनियावी जो जिम्मेदारियां हैं या जो खूनी रिश्ते हैं इनकी भी कदर करें और इज़्ज़त दें रिश्तों को। और इसी तरह जो है हम जैसा कलाम खुदा में भी 10 अहकाम में 6 बाप में भी लिखा है तो अपने माँ और बाप की इज़्ज़त कर और ज़मीन पर तेरी उम्र दराज होगी। अजीज़ों, फिर चौथा कलमा जो तारीकी में यीशु मसीह ने लिखा है, ये अल्फाज कहे जिसे कलमा जुदाई भी कहा जाता है और इंतहाई दुख रंज की हालत में यीशु मसीह, क्योंकि ये कलमा जो है वो यीशु मसीह के ये अल्फाज हैं, अब आप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दरअसल खुदा जो पाकीज़गी को पसंद करता है, हक़ूक़ की किताब में लिखा है कि वो गुनाह और बदी को देख नहीं सकता। तो खुदा ने अपने बेटे पर जब दुनिया के तमाम गुनहगारों का भार, बोझ और लानतें और सज़ाएँ और दुख और गम, बीमारियाँ और मशक्क़तें और बिलखुसूस गुनाहों की सज़ा जब यीशु मसीह के ऊपर थी और बहैसियत खुदा का बर्रा
उसने जहाँ के गुनाहों को उठा लिया था, तो बाप ने, चूँकि वो आदिल मुंसिफ है, वो गुनाह और बदी को देख नहीं सकता, खुदा बाप ने अपना मुंह अपने बेटे से फेर लिया। तो यीशु सलीब पर चिल्ला उठा, ऐ बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अजीज़ों, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए सलीब पर छोड़ा गया, और वो हमसे तवक्को करता है कि हम भी अपनी मोहब्बत का इजहार उससे करें। अब पांचवा कलमा जिस्मानी दुख का कलमा जिसे कहा जाता है, जिसमें यीशु मसीह के ये अल्फाज हैं, मैं प्यासा हूँ। ये यीशु मसीह की बशरियत के बारे में बयान करता है कि वो कामिल इंसान के तौर पर उसे भूख लगी, वो प्यासा हुआ, रोया, वो सोया भी, और इसी तरह सलीब पर कई घंटे जब उसे कोड़े मारे गए और हाथ और पाँव में कील, और सारी रात भी हम देखते हैं पेशना हुई, और अजियत इस कदर भी, मसीह का गला खुश्क हो गया, और वो सलीब पर जिस्मानी तौर पर भी उसने शिद्दत से प्यास को महसूस किया, और रूहानी तौर पर भी उसने देखा, और प्यास भरी नज़रों से जब लोगों को देखा, तो उसने सलीब पर ये अल्फाज कहे कि मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह की ये प्यास दोहरी प्यास है। जिस्मानी लिहाज से भी वो प्यासा हुआ, यानी कामिल इंसान के तौर पर उसने दुख उठाया, वो प्यासा हुआ, उसे प्यास लगी, और बहैसियत हमारा नजी नजात दहिंदा आज वो चाहता है, तिश्ना मोहब्बत, मुजस्मे मोहब्बत, मोहब्बत का पेकर, वो चाहता है कि हम अपनी अकीदत, एहतराम, प्रस्तिश और खिदमत करके उसकी प्यास बुझाएं। कौन है जो आप अपने मोहब्बत का प्याला उसके पास लेकर आए, और उसकी इस मोहब्बत की प्यास को कौन बुझाना चाहता है। अजीज़ों, मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि हमें खुदावंद की प्रस्तिश करके, उसकी खिदमत करके, खुदावंद से मोहब्बत करके आज ज़रूरत है कि हम उसकी प्यास को बुझाएं, क्योंकि उसके अल्फाज आज भी ये वो पुकार रहा है हमारे लिए, मैं प्यासा हूँ। छठा कलमा जिसमें यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ, ये फतेहमंदी का कलमा है। गोया ये नबियों की पेशन गोइयों की तकमील, कि यीशु मसीह के बारे में जितनी पेशन गोइयाँ नबियों ने की, यीशु मसीह ने जब देखा वो पूरी हो गई। ये यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत की तकमील और उसका ज़मीनी सफ़र मुकम्मल यहाँ पर हुआ, इसलिए उसने फतह का नारा लगाया, तमाम हुआ। और अजीज़ों, नजात का काम करने के लिए और गुनहगारों को निजात देने के लिए जिस मकसद के तहत खुदा बाप ने उसे दुनिया में भेजा, उसकी यीशु मसीह ने सलीब पर तकमील की। यीशु मसीह ने अपना काम अधूरा नहीं छोड़ा, मुकम्मल किया, और बहैसियत फातेह उसने ये नारा लगाया सलीब पर फतह का कि तमाम हुआ। इसी तरह सातवां कलमा जिसे कलमा सपुर्दगी भी कहा जाता है और कलमा कामलियत भी कहा जाता है, क्योंकि 7 का अदद कामलियत का अदद है। मसीह यीशु की ये दुआ है सलीब पर, और ये दुआ ज़बूर 31 उसकी 5वीं आयत में लिखा है, और मसीह ने यही दुआ जो सलीब पर भी की, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जिस तरह हम अपने बैंक अकाउंट में जो है पैसा जमा कराते हैं, और वक्त पड़ने पर उसे वहाँ से निकलवा लेते हैं, इसी तरह यीशु मसीह ने भी अपनी जान ऐसे हाथों में सौंपी, क्योंकि उसके बाप के हाथ ताकतवर हाथ हैं, महफूज हाथ हैं। यीशु मसीह ने खुद कहा, मुझे अपनी जान दे देने का भी इख्तियार है और वापस ले लेने का भी इख्तियार है। तो गोया यीशु मसीह ने यहाँ पर ये दुआ करके अपनी जान बाप के हाथों में सौंपी, और इस बात का ऐलान किया, फतेहमंदी का नारा लगाया, और लेकर सर झुका कर उसने जान दे दी। अजीज़ों, आज खुदावन हमसे भी तवक्को करता है कि हम भी जब दुनिया में ख़तरात हैं, मुश्किलात हैं और दहशत गर्दी है, हालात बदतरीन हैं, हमें अपने वक्त का पता नहीं, तो हमें भी ये दुआ करने की ज़रूरत है। हर रोज़ उठते बैठते चलते फिरते सोने से पहले सुबह उठकर, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। खुदा इन सलीबी कलमात के वसीले आप सबको बरकत दे। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो भी बरकत पाएँ। थैंक्स अ लॉट। आमीन।